और इस बीच बड़ी खबर सुकमा से सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जी हां, मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में मुठभेड़ सुबह से चल रही है। तो सुबह से नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है और पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। और ये पहली तस्वीर आप जरा देखिए, 16 नक्सलियों को ढेर किया गया और उसके बाद सुरक्षा बल के जवान यहां पर नक्सलियों के शव लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली तस्वीर एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले एनडीटीवी पर आई ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए यहां पर जो नक्सलियों के शव है उन्हें लाया जा रहा है। तो सुरक्षा बल के जो जवान है इन नक्सलियों के शव को लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। तो गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली में यह मुठभेड़ चल रही है और अभी तक 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ चूंकि अभी भी चल रही है, ऐसे में आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीरें आप इस वक्त एनडीटीवी की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जहां पर ये मुठभेड़ हुई है वहां से देखिए, जो नक्सलियों को मार गिराया गया है उनके शव को लाते हुए जवान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ी सफलता नक्सलियों के खात्मे की तरफ सुरक्षा बल के जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जवानों को लगातार सफलता भी हासिल हो रही है। देखिए, साल की शुरुआत से अगर देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया और ये पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है मुठभेड़ से जुड़ी हुई, जहां पर इन तस्वीरों में आपको सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए, उनके कंधे पर नक्सलियों के शव को लाते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। और सबसे पहली ताजा तस्वीर एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। ये जो मुठभेड़ सुबह से हो रही थी, ये अभी भी जारी है और इसकी पहली तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, जवानों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक के पीछे एक जवान, और ये वो तस्वीर देखिए, नक्सलियों के शव को यहां पर लाते हुए जवान दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सुकमा में ये पूरी मुठभेड़ हुई, क्या हुआ, एनकाउंटर हुआ। और देखिए, बड़ी बात यह है कि 16 नक्सलियों को इसमें ढेर कर दिया गया है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जुल्फिकार और नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जुल्फिकार का रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए, नक्सलियों के खात्मे की तस्वीर साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सबसे पहली तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं जहां पर जवान नक्सलियों के शव को लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुल्फिकार, बिल्कुल। बस्तर में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और जो लक्ष्य रखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक माओवाद को छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से खत्म कर दिया जाएगा, तो जिस तेज गति से एनकाउंटर चल रहे हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, तो इससे तो ये लगने लगा है कि वाकई माओवाद बहुत जल्द छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। और जो टीवी स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि पहली तस्वीर जो है एनडीटीवी में दिखाई जा रही है हमारे दर्शकों को, ये बताने की कोशिश है कि अब बस्तर जो है ना लाल आतंक से जल्द मुक्त होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और जितनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। क्योंकि आज की ही एनकाउंटर की अगर बात कर ली जाए जो सुकमा में हुआ है, इस एनकाउंटर में 16 माओवादियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए हैं और उनको पैदल मुख्यालय लाया जा रहा है। क्योंकि जो एनकाउंटर वाला क्षेत्र है ये बेहद ही अंदरूनी इलाके हैं और ये कहें कि इतने अंदरूनी इलाके कि इन इलाकों में आवागमन के साधन नहीं है। जवानों को 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। और आज की घटना की अगर बात करें मुठभेड़ में, तो सुरक्षा बलों को इस बात की सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में माओवादी इस इलाके में मौजूद हैं, जिसके बाद से एक टीम को पूरे इस इलाके में भेजा गया और माओवादियों को घेरा गया। और सुबह से एनकाउंटर हो रहा था, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। 16 के तो शव बरामद कर लिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और जितने मारे गए माओवादी हैं उनके पास से जो हथियार हैं वो जब्त किए गए हैं और उस पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है। हालांकि इस में 2 डीआरजी के जवान घायल हुए हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो अंडर कंट्रोल है और उनको इलाज भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा रहा है। फर्स्ट एड तो हो गया है, लेकिन जो पूरे एनकाउंटर पे जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों देखे कि 30 माओवादियों के शव बरामद किए गए थे जो बीजापुर में एनकाउंटर हुआ था और कांकेर का मिलाकर एक दिन में ही 2 जगहों पर एनकाउंटर चल रहे थे। अब सुकमा के इलाके में जो एनकाउंटर हो रहा है, मतलब साफ है कि जो सबसे ज्यादा माओवाद प्रभावित इलाका सुकमा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है, गोगुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन के जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उनपे कड़ा पहाड़ है।
कोई बड़े कैडर के नक्सली मारे जाने की उनकी खबर? पहचान करना बचा हुआ है। तो ये देखिए, अब इस पर ये प्रतिक्रिया सुन रहे थे, आप बयान सुन रहे थे कि बस्तर, माफ कीजिएगा, दरबा डिवीजन के जो नक्सली है उनकी मौजूदगी इन पहाड़ियों पर होती है, तो उनका सफाया यहाँ पर जवानों ने किया है। और कौन से कैडर के ये नक्सली है इनकी अभी पहचान की जा रही है, लेकिन ये पुष्टि हो चुकी है इसकी 16 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। जुल्फिकार का दोबारा मैं रुख करूंगा।